हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में एक टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसको दिखलाएंगे, प्रूफ भी करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो सबसे पहले जान ले कि इसको कितने मेथड से करते हैं और ये किस कंडीशन में करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ जो मोशन आती है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन में आता है, यानी बॉडी जब एक्सेलरेट करता है कांस्टेंट रूप में, तब ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई करते हैं ए। और इसको प्रूफ करने की, दिखलाने की दो मेथड होती है, जिसमें से एक है बाई ग्राफ मेथड और सेकेंड है जिसमें है कैलकुलस मेथड, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन दिखलाने के लिए सबसे पहले जान ले कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा होता है। ठीक है, तब उसको प्रूफ करने में आसानी होगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों माने कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या रिप्रेजेंटेशन वाले का रिप्रेजेंट किससे किससे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए कि ये रोड है, ओके, ये रोड है और इस रोड पे सपोज कीजिए कि मैंने एक कार का मोशन कंसीडर किया। एक कार है और एक कार का मोशन कंसीडर किया, यानी कार जो है यू से जा रहा है, मतलब यू से स्टार्ट किया अपना मोशन, जाने लगा। तो यहाँ पर यू की बारी आई तो इसको मैंने लिखा कि यू जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, यानी ये जो है प्रारंभिक, ठीक है, वेग है। ओके, कब? जब ये टाइम स्टार्ट किया जीरो से, स्टार्टिंग टाइम से। चलिए, ये जाने लगा कितना एक्सेलरेशन से, ए से, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। कैसा? तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी यहाँ पे क्या है, तो ये है नियत, ठीक है, त्वरण। इसका क्या नाम है, नियत त्वरण। अब देखिए ये कार चल करके यहाँ पर पहुँच चुका है, पहुँच गया। तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, भी हो गई। इसकी वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल हो गया ये। तो ये है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यानी इसको बोलते हैं यहाँ पे अंतिम वेग। ओके, तो यहाँ पे जब गया तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू क्या हो गया, t हो गया। अब देखिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, s। तो यहाँ पे s मैं लिख दूं तो s क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी a आएगा विस्थापन। ओके, हो गया ऐसा। अब इसके इक्वेशन के बारे में डिस्कस करता हूं कि इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अब इसके इक्वेशन में आते हैं तो एक इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर होता है s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ठीक है, और एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर आता है एसेंथ। एसेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, यानी nवें सेकेंड में तय की गई दूरी होती है। तो यहाँ पर u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, यानी ये देखिए हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, लेकिन ये देखिए ये बिना वेक्टर के है, मैग्नीट्यूड पे रिप्रेजेंट किया, लेकिन यदि जो है से 2 डायमेंशन में आएगा, ये लिनियर रहा तब तो ऐसे कर देंगे, ठीक है, लेकिन यदि 2 डायमेंशनल मोशन रहा
तो उस केस में आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इक्वेशन यही लगेगा लेकिन उस समय वेक्टर फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म फॉर 2D, यानी किसके लिए, तो 2 डायमेंशनल के लिए। भी बराबर क्या आएगा, u प्लस ए टी। एस बराबर क्या आएगा, u प्लस भी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, एस बराबर क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस आएगा। हो गया ऐसा। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करनी है। ओके, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जिसका नेम है बाई ग्राफ, यानी ग्राफ मेथड से इसको डिस्कस पहले करेंगे। और ये समझ लें कि ग्राफ में सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यदि आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं और काइनेमेटिक्स में यदि आप किसी भी स्टेटमेंट का यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप ड्रा कर लेते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करने के बाद आप किसी चीज़ को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम तो खुद है। स्लोप फाइंड कर लोगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बाउंडेड एरिया फाइंड कर लोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बस वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचने की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक मिनट, देखो ये एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे पक्का है कि आपको टाइम रखनी है, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये यहाँ पर वेलोसिटी हो गया। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेगा, ओरिजिन से या ओरिजिन से नहीं करेगा, ये देखना है। तो सबसे पहले जिस समय टाइम 0 है उस समय वेलोसिटी कुछ है, u है। यदि 0 होता तब तो 0 से ड्रा कर देते, लेकिन 0 नहीं है यानी कुछ है। तो कुछ है तो सपोज कीजिए यहाँ पे है, तो ये कितना है, u हो गया ऐसा, u। अब यहाँ से ऐसे ड्रा कर लिए, तो ये देखिए क्या है, b। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी वेलोसिटी है, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब यहां पे देखिए ये देखिए ड्रा कर दी, ये क्या बताएगा, यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो खींच दिए, कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। यह स्ट्रेट लाइन इसलिए खिंचाया इंक्लाइंडली क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन हुआ है। तो स्टार्ट किया u से, चला गया v पे, कितना एक्सेलरेशन से, a से, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप में खिंचाया, b तक ये गया है। अब देखिए डॉट 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 ऐसे कर दो, एक पॉइंट c ले लो, एक पॉइंट ये d ले लो, तो ये क्या होगा, बाउंडेड एरिया होगा। ये क्या होगा, बाउंडेड एरिया होगा, ठीक है, ड्रा कर दिया मैंने ऐसे। ओके, देखिए तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे हो गया बाउंडेड एरिया। देखिए यही बाउंडेड एरिया। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। कैसे निकालोगे, तो यहां पर देखिए स्लोप इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, बी डी बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये डी। ओके,
तो यहां से ए इज इक्वल टू बी डी, बी डी ए वाला है, ठीक है। हम टोटल यहां से यहां तक जानते हैं कि भी है और ए वाला जानते हैं यू है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि टोटल में इतना को ढक दें तो इतना बच रहा है, यानी इतना हटा दें तो इतना हटा देंगे, यानी टोटल भी में यू को माइनस कर देंगे, भी माइनस यू, तो अपने बी डी बच जाएगा, बी डी की वैल्यू बच जाएगी। और नीचे ए डी, ए से डी कितना है टाइम, तो टी है, ओके। अब देखिए यहां पे भी माइनस यू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस कर दो ऐसे ऐसे, तो भी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब देखिए सो भी इज इक्वल टू यू माइनस में, तो इधर प्लस में ये आ गया ए टी। चलिए देखिए तो ये क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन एक आ गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब यहां से क्या करना पड़ेगा, स्लोप दे दिया, बाउंडेड एरिया निकाल दो, तो बाउंडेड एरिया इस तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यदि आप बाउंडेड एरिया लेते हो तो इसके लिए क्या होता है सो समझनी है। बाउंडेड एरिया यही वाला है ना, ये वाला है बाउंडेड एरिया, चलिए ठीक है। तो बाउंडेड एरिया लोगे तो एस मिलेगा, तो एस इज इक्वल टू बाउंडेड एरिया, किसका बाउंडेड एरिया, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रापीज्म ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ट्रापीज्म है, ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ, ये ट्रापीज्म है, ओ ए बी सी, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, तो पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी, इंटू क्या होगा हाइट, हाइट कितना आएगा, तो ए डी आएगा, हाइट ए वाला ए डी आएगा, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए क्या है तो यू है, प्लस बी सी, बी से सी, तो ये कितना आएगा भी आएगा, इंटू ए डी, तो ये कितना है तो टी है, हो गया ऐसा। तो यहां से एस इज इक्वल टू यू प्लस भी बाई 2 इंटू क्या आएगा तो टी आ जाएगा, होगा ऐसा। तो एस बराबर यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी, नेक्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब थोड़ा सा यहां पे समझें तो ये केयर करेंगे, ठीक है, कि ये जो बाउंड एरिया है वो एक बार में ट्रेपीज्म से भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो पहले रेक्टेंगल का फिर ट्रायंगल का, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां पे जब एस निकालने की वारी मैंने किया तो यहां पे समझिए अगेन, अब लिखूंगा अगेन, क्या होगा एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लूंगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी यही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी हो जाएगी, ठीक है। एस इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे ओ ए इंटू ओ सी, यू टी, अब देखिए यू टी हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या आएगा हाफ इंटू बेस, बेस कौन होगा तो ए वाला, ठीक है, ए डी यानी टी होगा, यही ना। आई इंटू हाइट लेंगे ट्रायंगल के लिए, तो ए हाइट कौन आएगा बी डी, तो बी डी
बी डी ए कितना है, v माइनस यू है, v माइनस यू। हो गए। एक चीज और ध्यान दीजिए, v माइनस यू निकाल चुके हैं कि ए टी है, तो ऐसे लिख सकते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी। हो गए। तो अब यहां पे इसको लिख दूं आगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और यहां पे क्या लिखूंगा, t इंटू टी स्क्वायर, और ये तो क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने दे दिया, इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, एक इक्वेशन को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए ठीक है, कौन सा इक्वेशन, तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी है। ओके, इसी को एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी है, यही ना। तो क्या यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा मिला हुआ है, देखिए a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी है। देखिए यहां पर एक इक्वेशन है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो t इधर आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, v माइनस यू बाई ए आएगा। तो अब यहां से मैं बात करूं, s इज इक्वल टू v को इधर कर दो प्लस u ले लो बाई टू, तो v प्लस यू बाई टू इंटू टी, तो t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए आएगा। तो अब यहां पे इसको ऐसे कर सकता हूं, s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, v प्लस यू और इंटू वी माइनस यू। हो गया ऐसा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे 2a। होगा ये 2a। अब देखो यहां से क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। इसके नीचे कुछ नहीं तो होगा, क्रॉस कर दो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2as आएगा। देखिए सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा। आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या हो गया, ग्राफ मेथड से यहां पे प्रूफ हो गया, प्रूफ कर दिया गया कि इस तरीके से होता है। आगे बढ़ता हूं, देखिए इस पे सवाल, इक्वेशन ऑफ मोशन पे सवाल है। सवाल यहां पे दे रखा है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। ठीक है, एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। द इनिशियल वेलोसिटी इज, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है आपको। यानी कहने का मतलब हुआ, एक समान त्वरण से गति कर रहे वस्तु, ठीक है, 2 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड का वेग और 4 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है क्या है, तो सबसे पहले यहां पर मान लो u इज इक्वल टू व्हाट, ये तो पक्का है u इज इक्वल टू व्हाट है, मालूम नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो एक क्या है, तो यहां पे कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए कंडीशन फर्स्ट लगाइए। कंडीशन फर्स्ट में यहां पे है, ठीक है, ए अभी अभी v1 गेन किया कितना, 60 मीटर पर सेकेंड,
लेकिन टाइम अभी t1 लिया है कितना, तो फर्स्ट टाइम 2 सेकेंड है। ओके, तो यहाँ से v1 इज इक्वल टू यू प्लस ए t1 होगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितना है, 60 है। u रहने देता हूँ प्लस ए की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, मालूम नहीं है, बट ए मुझे मालूम है t1 कितना सेकेंड, 2। सो u प्लस 2a इज इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ऐसा। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 ले लो, हो गया यहाँ पे। तो कंडीशन 2 में ये है कि ये जो v2 है, ओके, यहाँ पर v2 किसके बराबर होगा, तो v2 जो होगा वो 60 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना टाइम में, 4 सेकेंड में। तो v2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 60 मीटर। ओहो, गड़बड़ गड़बड़, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक। वो 30 है ना, v1 30 है, यहाँ पे खाली 30 आएगा, ये रहेगा 30 केवल। देखो अब v2 जो है वो 60 है, 60 ये है और 4 सेकेंड में, तो ये हो गया t2। अगर जो टाइम लेंगे वो कितना लेंगे, 4 सेकेंड लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन v2 इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये नहीं बदलने वाला है, यू और ये नहीं बदलने वाला है, वही मोशन है। तो 60 इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू 4 आएगा। तो u प्लस क्या आएगा, 4a आएगा, इज इक्वल टू 60, इक्वेशन सेकेंड होगा। हो गया ऐसा। मुझे निकालनी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में मैं बात करूं तो क्या आएगा, u प्लस 2a इज इक्वल टू 30, u प्लस 2a इज इक्वल टू 30, u प्लस 4a इज इक्वल टू 60, ठीक है। u प्लस 4a इज इक्वल टू 60, u प्लस 2a इज इक्वल टू 30। अब यहां पे देखिए मुझे करना क्या है, u निकालनी है। तो यदि u निकालनी है तो ऐसा कर देते हैं, सबसे पहले a को कैंसिल आउट करनी है। तो a को कैंसिल आउट करनी है तो देखिए कैसे करोगे। सो देखो इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 और u क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और a कितना आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 60, ओके, हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस करने पे ये तो चला जाएगा, 4a खत्म, यानी 0। देखो और ये क्या होगा, 2u में u जाएगा u, और इसमें से इसमें ये भी चला जाएगा तो 0, यानी u बराबर क्या आ गया, 0। यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी 0 से स्टार्ट किया है बॉडी मोशन करने के लिए, तब ऐसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए आगे, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है फॉर सम टाइम, ठीक है। और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, तो देख लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो a है, ठीक है, फॉर सम टाइम एंड देन विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन b। और फिर क्या है, कांस्टेंट रिटार्डेशन b है, एंड कम्स टू रेस्ट। और कांस्टेंट रिटार्डेशन b से मोशन करके वो जो है से क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है।
द टाइम ऑफ मोशन इज टी, मोशन का टाइम कितना हुआ टी। ए नंबर में फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड, मैंने कितना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड किया उस समय मोशन के कंडीशन में। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। ओके चलिए, एक कार विराम से गति प्रारंभ कर नियत त्वरण ए से कुछ समय के लिए गति किया और पुनः बी नियत मंदन से गति कर विराम में आ जाता है, तो क्या करना है, निकालें महत्तम प्राप्त वेग, कुल तय की गई दूरी निकालें। चलो, तो सबसे बढ़िया होता है कि यदि आप इस स्टेटमेंट का यदि ग्राफ ड्रा कर लें, यदि आप ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तो मैटर आसानी से सॉल्व हो जाती है, यही बात है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, रेस्ट से, और सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन ग्राफ जरूरी है, तो ग्राफ जरूरी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यदि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करके शो करते हैं तो आसानी से बन जाती है। देखिए ये क्या हो गया, टाइम हो गया, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। पहली बार ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रहेगा तो स्लोप ऐसे खींचेंगे। ओके, ये स्लोप खिंचाएगा, कितना एक्सेलरेशन इसका, स्लोप का ए, ठीक है, स्लोप ए है, स्लोप ए एक्सेलरेशन, इसका लेंथ नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है स्लोप कि इसका वैल्यू स्लोप का ए है, यानी एक्सेलरेशन ए है। तो यहाँ तक तो एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट हुआ मतलब यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज किया है, यानी ये क्या हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। कितना टाइम के लिए हुआ है जरा सोचिए, तो ये टाइम क्या है, t1 टाइम है, ये टाइम क्या है, यहाँ पे t1 टाइम है। ओके, अब क्या हुआ, घटने लगेगा, क्यों, रिटार्डेशन होने लगा। रिटार्डेशन जब होता है जब ब्रेक लगाते हैं कोई भी कार, मोटरसाइकिल, ठीक है, बाइक, ये सब में, तो जब रिड्यूस होने लगेगा वो भी कांस्टेंट रेट से। चलिए रिड्यूस हो गया, कांस्टेंट रेट क्या है, बीटा, इसमें भी कुछ टाइम टेकन हुआ है, हो गया t2। अब देखो जरा, ये O, इसको A मान लो, ये B मान लो, यहाँ पे C मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि टोटल टाइम t लगा है, यानी t1 प्लस t2 क्या लगा है, t लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सबसे पहले बात करूं सॉल्व करने की स्टोरी को लेकर, तो सबसे पहले सॉल्व करने की स्टोरी को लेकर यहाँ पे बात कर लें। देखिए, तो ये जो है ये तो पक्का है, क्या होगा, स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। इन्हें समझना कि ओ ए का लेंथ ए है, नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है कि स्लोप ए है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन ए है। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर भी मैक्स होगा, बाई क्या होगा, t1 होगा। क्या यहाँ से t1 मैं निकाल लूँ तो क्या ये आ जाएगा भी मैक्स बाई ए, हो गया। चलो इस तरफ के स्लोप के बारे में सोचो, तो इस तरफ के स्लोप जो है वो रिटार्डेशन शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, ए जैसे होगा इसी तरह से बी स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा भी मैक्स बाई टाइम t2 आएगा। तो अब देखो t2 यदि लूँ तो ये क्या आ जाएगा, भी मैक्स रहेगा, b इधर चला जाएगा, भी मैक्स बाई b हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करें टोटल टाइम को लेकर, क्यों, क्योंकि मुझे भी मैक्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें ए नंबर सॉल्व करनी है, तो भी मैक्स के लिए देखिए टोटल टाइम क्या होगा, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टी होगा, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टी। तो t1 की वैल्यू क्या होगा, भी मैक्स बाई ए
प्लस वी मैक्स बाई बी इज इक्वल टू क्या आएगा, टी आएगा। तो वी मैक्स बाई ए प्लस वी मैक्स बाई बी इज इक्वल टू टी हो गया ऐसा। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये आ जाएगा वी मैक्स कॉमन, देखो वी मैक्स कॉमन कर लो तो ये क्या होगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू क्या आएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से वी मैक्स इंटू ए और बी एलसीएम ले लो तो ए कैंसिल बी जाएगा प्लस बी कैंसिल ए जाएगा और इज इक्वल टू क्या होगा टी। सो वी मैक्स इज इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी इंटू टी होगा। यानी ये क्या आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू से टी आ गया, ए नंबर तो बन गया। अब देखिए हम लोग बी नंबर ले लें, तो बी नंबर में क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, ये एरिया जो बाउंडेड है, ठीक है, एरिया जो बाउंडेड है इसको निकाल लिया जाए। ठीक है, एरिया बाउंडेड निकाल लिया। अब एरिया बाउंडेड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखिए तो ये ट्रायंगल हो गया एक प्रकार का, ये ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल हो गया तो क्या होगा ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से मैं एस निकाल लूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ओ ए बी, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस होगा ओ बी इंटू हाइट होगा ए सी, यानी ओ बी और इंटू ए सी। तो हाफ इंटू ओ बी टी होगा, ओ से बी टी होगा, T1 प्लस T2 तो टी इंटू हाइट वी मैक्स, तो क्या होगा ये वी मैक्स होगा। ओके, वी मैक्स मैंने दे दिया, चलो ठीक है, वी मैक्स मैंने दे दिया। अब यहां पे समझना है कि यदि एस निकालनी है तो क्या करो, हाफ टी रहने दो, ठीक है, इंटू वी मैक्स। वी मैक्स क्या है, देखिए ए बी है बाई ए प्लस बी है, इंटू क्या है तो टी है। सो एस इज इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी, देखो और ये टी स्क्वायर बाई 2 होगा, हो गया। तो ये क्या निकल गया, यहां पे एस निकल गया, ठीक है, ये क्या निकल गया यहाँ पे एस। सवाल सॉल्व हो गया क्योंकि वी मैक्स निकालनी थी और टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालनी थी। नेक्स्ट देखिए, अब है बाई कैलकुलस मेथड, यानी कैलकुलस मेथड में यूज करना है। कैलकुलस मेथड से दिखाना है इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से देखो कैसे दिखलाते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखिए कुछ बातें हैं जो फिक्स है वो होता है, ठीक है। देखो जैसे मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये कब मिलेगा कैलकुलस मेथड से, dv बाई डी टी। वेलोसिटी लेनी है तो कब मिलेगा, तो ये होगा ds बाई डी टी। यानी ये दो बातें याद रखनी है, ठीक है, कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी मिलेगा, ये फिक्स है। तो अब यहां पर देखो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, इसमें a इज इक्वल टू dv बाई डी टी। ए यहां पे क्या है, कांस्टेंट है,
भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि स्टार्ट किया यू से और भी तक फाइनल हुआ, भी पे फाइनल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ डी भी इज इक्वल टू ए डी टी, तो यहाँ से डी भी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो, ए आएगा डी टी। ओके, हो गया। अब देखो डी भी कहाँ से कहाँ तक, तो यू से भी तक। ठीक है, जो कि क्या आएगा, ए बाहर, टाइम क्या होगा इसमें, 1 मिनट, ए रहने दो, ए डी टी, 0 से कहाँ तक, टी तक, लिमिट अप्लाई कर दिया। डी भी का इंटीग्रेशन भी होता है यू से भी इज इक्वल टू ए, डी टी का इंटीग्रेशन टी, 0 टू टी। हो गया। अब यहाँ पर देखिए भी फाइनल होगा, यू इनिशियल होगा, तो इनिशियल को माइनस कर दो, इज इक्वल टू ए होगा, टी रखिए यहाँ पे, तो टी माइनस 0, तो भी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, सो भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, यानी ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। सेकेंड यूज करता हूं, देखो यहां पे नेक्स्ट, भी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यही है। तो अब यहां से क्या करोगे, देखो डी एस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस कर दिए, ऐसे क्रॉस कर दो, तो ये क्या आएगा, भी डी टी। अब देखिए डी एस इज इक्वल टू भी का वैल्यू पुट कर दो, u प्लस ए टी, और इनटू ये क्या आएगा, डी टी आएगा। ओके, अब देखिए यहां पे समझना है क्या, देखो यहां पे समझना है कि ds है, ds रहने दो, छोटा पार्ट है डिस्टेंस का, dt दोनों के लिए है, तो एक बार पहली वाली के पास आया तो u dt, दूसरी वाली के पास आया तो a t dt होगा ऐसा। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, छोटा पार्ट दिखा तो ds, यहां पे करेंगे पहली वाली को, तो u कांस्टेंट बाहर, dt प्लस a बाहर, तो t dt होगा ऐसा। यहां पे टाइम को 0 से t तक, टाइम को 0 से t तक हो गया। अब यहां पे डिस्कस करूं ds है, तो ds का इंटीग्रेशन s होगा, u dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t तक, तो ये क्या आएगा, u t आएगा 0 से t तक, प्लस क्या होगा यहाँ पे, इसका हो गया dt का, a है और t पे पावर कितना है, 1 है, तो a रहेगा, और t पे पावर 1 है तो a रहेगा, और ये t पे पावर 1 वाला का तो 2 और बाई 2, 0 से कहाँ तक, t तक हो गया ऐसा। देखिए तो s इज इक्वल टू यू रहने दो, t माइनस 0 प्लस 2 बाहर, तो a बाई 2, टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, और ये क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगी। अच्छा, अगेन यहां पे देखिए a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो ऐसा करो ds बाई ds, क्योंकि ds मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे देखो, ऐसे कर सकता हूँ इंटरचेंज, ए इज इक्वल टू डी एस को आगे कर दो और बाई डी टी, ये डी भी को पीछे कर दो तो डी वी बाई डी एस होगा, यानी डी भी को पीछे और डी एस को आगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा यार, ए डी एस बाई डी टी भी, तो डी वी बाई डी एस हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे भी डी भी इज इक्वल टू ए आ जाएगा ए डी एस, इंटीग्रेट कर दो u से भी, इंटीग्रेट कर दो 0 से s होगा। अब इसके लिए मैं बात करूं कि इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या आएगा, v पे पावर 1, इंटीग्रेट करो v स्क्वायर बाई 2 u से v इज इक्वल टू ए बाहर ds का इंटीग्रेशन s 0 से s होगा। तो यहां से क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल रख के अपर रख के लोअर माइनस कर दो बाई 2 इज इक्वल टू ए इंटू एस माइनस जीरो, एस माइनस जीरो। तो देखिए यहां से क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ये क्या आएगा, ए एस आएगा। अब देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा। अब देखिए माइनस यू स्क्वायर है, माइनस में तो उधर क्या चीज में जाएगा, प्लस में जाएगा। देखो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया ऐसा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, दे दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया सिचुएशन। आगे बढ़ता हूं अब इस पे, ठीक है, डिस्कशन करता हूं नेक्स्ट। देखिए सवाल यहां पे है, ये एक एक्सिस है, एक एक्सिस पे एक ब्लॉक है, बॉडी है जिसकी वेलोसिटी दे रखा है a रूट एक्स, मतलब इस पे मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें करेक्ट रिलेशन कौन होगा, वेलोसिटी टाइम के वैरिज होगा, वेलोसिटी टाइम के स्क्वायर के वैरिज होगा, वेलोसिटी स्क्वायर रूट टाइम के वैरिज होगा, या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कब, जब वेलोसिटी ये फॉलो कर रहा है, जहां पे ए कांस्टेंट है, ये समझ लेना है कि ए जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लिखा हुआ रहेगा, कांस्टेंट, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो क्या होगा टाइम के साथ वेलोसिटी की रिलेशन, इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए तो यहां पे सवाल ये है कि वेलोसिटी जो है वो a रूट एक्स है, यही ना, ठीक है। वेलोसिटी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकता हूं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए रूट एक्स, मतलब पावर हाफ होगा। dt को इधर ट्रांसफर कर दें, x पे पावर हाफ को इधर ले लाऊं तो इधर पावर प्लस, तो इधर पावर ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी टी होगा। इसको इंटीग्रेट कर दो तो x पे पावर 1/2 माइनस में ये dx, ए बाहर और ये dt होगा, हो गया ऐसा। x पे पावर हाफ है, इंटीग्रेट कर दोगे तो 1 ऐड करो तो पावर हाफ बाई पावर हाफ इज इक्वल टू ए डी टी का इंटीग्रेशन t, इधर लेकर चले जाएं तो x पर पावर हाफ इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1/2 AT, दे दिया गया है साहब। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो x होगा, ठीक है, x होगा इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर करोगे तो 1/4 और ये क्या आएगा a स्क्वायर, और ये क्या आएगा t स्क्वायर आया। इस यहाँ पे क्या करनी है मुझे, वेलोसिटी देखो ऐसा इसलिए किया
कि x जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग आ जाए, जिससे वेलोसिटी को टाइम के अकॉर्डिंग लाना आसान होगा। इसके लिए इंटीग्रेट करके मैंने x की वैल्यू को टाइम के रेस्पेक्ट में लाया, टाइम के फंक्शन में लाया कि वेलोसिटी, ताकि वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में ला सके। क्या कर सके? वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में ला सके। ओके, हाँ, तो देखिए यहां पे v इज इक्वल टू क्या आएगा? तो dx बाई डी टी आएगा। तो यहां से v इज इक्वल टू d बाई डी टी और x 1/4 a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर डी टी स्क्वायर बाई डी टी। तो v इज इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर, ये क्या आएगा? 2t आएगा। कैंसिल आउट करो 2, तो v इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। यानी सपोज कर लीजिए यहां से ये कांस्टेंट है, तो v वैरिज क्या आएगा? t आएगा। तो यहां पे v वैरिज t आया, यानी वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। तो वेलोसिटी जब टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? यानी ऑप्शन यहां पर ए मैच कर गया कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के डायरेक्टली। चलते हैं अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसमें है क्या। ठीक है, तो अब आगे देखो आता है जिसका नेम है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, यानी nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। पहले nth के बारे में समझ ले कि nth होता एक्चुअली क्या है। ठीक है, nth एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। nth का मतलब होता है ओनली वन। कैसे ओनली वन होता है सो समझिए। जैसे मान लो कि ये लाइन है, इस लाइन पे फर्स्ट बॉडी हो गया, इस बॉडी पे सेकेंड हो गया, इस बॉडी पे थर्ड हो गया, इस बॉडी पे, इस सरफेस पे ये फोर्थ हो गया। इसी तरह से ऐसे डॉट डॉट डॉट। कोई बोले कि फोर्थ बॉडी को हटा दो, तो फोर्थ बॉडी हटाने का मतलब क्या हो गया? ओनली वन बॉडी। ऐसा नहीं कि वन से लेकर के फोर्थ तक हटा देंगे, नहीं, फोर्थ का मतलब हुआ ओनली वन। ओके, तो यही क्या है? ओनली वन। यानी अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं nth सेकेंड में तय की गई दूरी, यानी nवें सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर nth का मतलब ओनली वन, और ओनली वन सेकेंड में जो कवर्ड डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हो? स्पीड बोलते हो। ठीक है, nth सेकेंड में जो कवर्ड डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। तो यहां पे एक प्रकार की स्पीड भी आएगी। ठीक है, एक तरीके की स्पीड होगी। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जरूरी है, यहां पर देखो, यहां पे मान लो ये लाइन है, यहां पे देखो टाइम 0 है, यहां पे आएगा तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, ये होगा 5 सेकेंड। इसी तरह से चलते जाएंगे, यहां पर आएंगे तो ये क्या होगा? n सेकेंड। ठीक है, और ये इसके जस्ट पहले यहां पे क्या आएगा? n-1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो देखिए हमें चाहिए क्या? nth कैसे आएगा? यहां से यहां तक की जो ड्यूरेशन होगी इसको बोलिएगा फर्स्ट सेकेंड। फिर यहां से यहां तक की जो ड्यूरेशन होगी ये क्या होगा? सेकेंड वाला सेकेंड। फिर इस क्या होगा? थर्ड सेकेंड। ये वाला क्या होगा? ये होगा फोर्थ सेकेंड। ये क्या होगा? यहाँ पे होगा फिफ्थ। ऐसे चलते जाएगा। तो एक्चुअली फिफ्थ, जैसे देखो कोई फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा है तो फिफ्थ क्लास पढ़ने का मतलब 4 का एग्जाम दे करके 5 के एग्जाम तक के रहेगा, यही ड्यूरेशन होगा। तो यही होगा फिफ्थ मतलब ये। तो उसी तरीके से ये वाला जो ड्यूरेशन देख रहे हो, ये वाला ड्यूरेशन में क्या होगा? nth होगा, यानी nth सेकेंड होगा।
इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे nth सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से ये डिसाइड कीजिए कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगा यहां तक, ये तो Sn होगा क्योंकि n सेकेंड का डिस्टेंस होगा। ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा तो ये क्या होगा, Sn माइनस 1 होगा, क्योंकि n माइनस 1 सेकेंड की बात है। तो ये वाला जो डिस्टेंस बच रहा है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, Snth होगा। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, Snth होगा, यानी nth सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टी टाइम में बात किए थे कि टी टाइम में जो डिस्टेंस होगी वो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आएगा, यही आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, Sn, तो Sn डायरेक्ट नहीं जानते हैं। n सेकेंड में टोटल डिस्टेंस Sn है, n माइनस 1 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, Sn माइनस 1 है। तो टोटल डिस्टेंस में यदि इतना हटा दूं तो क्या nth सेकेंड वाला डिस्टेंस नहीं बचेगा, nth वाला डिस्टेंस बच जाएगा। तो देखो फार्मूला क्या है, टी टाइम में तो हमें क्या चाहिए, n टाइम में Sn, तो ये होगा un प्लस होगा हाफ an स्क्वायर, फिर आगे ये आ गया Sn माइनस 1, तो ये होगा ut, टी के जगह पे n माइनस 1 और प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी n माइनस 1 के होल स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ पे डिसाइड करनी है मुझको Snth, तो Snth क्या होगा, Sn में Sn माइनस 1 को माइनस कर दीजिए, मैटर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए Sn रखेंगे और Sn माइनस 1 रखेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे Snth इज इक्वल टू Sn, तो Sn हो गया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 है, तो Sn माइनस 1 के जगह पे u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखिए इसमें डिसाइड करता हूं Snth, तो a आ गया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, देखिए ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा u इंटू n, यानी un माइनस u होगा, फिर देखो प्लस हाफ a n माइनस 1 के होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये होगा इतना वैल्यू होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा है, तो Snth इज इक्वल टू un रहने दीजिए, ठीक है, प्लस हाफ an स्क्वायर, देखिए माइनस, अब यहाँ से डिसाइड कर लीजिए, ये है un माइनस u प्लस इसके पास जाएगा हाफ, मल्टीप्लाई होने तो हाफ an स्क्वायर होगा, 1 के पास जाएगा तो प्लस हाफ a होगा, माइनस इसके पास जाएगा 2 कैंसिल, हो गया ऐसा। तो अब देखिए ये आएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, देखिए ये देखिए प्लस माइनस, देखिए un माइनस में और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u, फिर इसके पास पहुंचेगा तो माइनस, यानी हाफ an स्क्वायर, ये माइनस इसके पास पहुंच गया तो माइनस a/2, माइनस इसके पास पहुंच गया तो प्लस क्या आएगा, an आएगा। अब देखिए यहां पर समझाते हैं, ये जो un है इसके साथ मिलकर के जीरो बना लेगा। क्यों जीरो बना लेगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, समाप्त हो जाएगा। एक और देखिए, ये भी प्लस में है और ये भी माइनस में है, दोनों मिलके क्या बना लेगा, जीरो बना लेगा। तो जो जो घेरा लगा दिए उसको डिलीट कर दीजिए,
डिलीट कर देंगे तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पे मैटर यही है। तो एसेंथ होगा ये इज इक्वल टू, देखो यहाँ से u, फिर कहाँ पे बच रहा है, प्लस वाला पहले ले लो, ए एन, माइनस क्या बच रहा है, a/2 बच रहा है। ठीक है, तो एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस ए कॉमन कर लीजिए, तो n-1/2। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से क्या आएगा, एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस 2 LCM लेंगे तो 2n-1/2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सो एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस a/2, ए आ गया 2n-1, यानी यही तो सवाल था, प्रूफ करना एसेंथ में यानी nth सेकेंड में कवर डिस्टेंस u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है। ठीक है, यानी इसको स्पीड भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओनली 1 सेकेंड की बात है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है, सो देखिए यहाँ दे रखा है, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 120 मीटर इन द 8th सेकेंड। ठीक है, यानी एक बॉडी है जो स्टार्ट किया रेस्ट से और 120 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है 8th सेकेंड में, देन फाइंड एक्सेलरेशन, तो इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ से यदि एक वस्तु विराम से गति प्रारंभ कर 8वें सेकेंड में 120 मीटर की दूरी तय करती है, यानी यहाँ तो पक्का है, ये दे रखा है S8 कितना है 120 मीटर, विराम से तो u क्या है यहाँ पर 0 है, तो क्या आएगा, फार्मूला लगाइए, S8 u प्लस a/2 इंटू क्या होगा, देखिए 1 मिनट, इसको ऐसा फार्मूला लगाइए, एसेंथ अभी प्रूफ किए, u प्लस a/2 और ये क्या है 2n-1 हो गया, तो एसेंथ मतलब S8 तो u प्लस a/2 2 इंटू n का वैल्यू 8-1, S8 कितना है 120, u क्या है 0, रेस्ट से स्टार्ट किया, ये मालूम नहीं रहने दो, और इंटू क्या आएगा, सो देखो ये कितना आ जाएगा 16-1। ठीक है, तो 2, ये तो 0 खत्म, 2 इधर आ जाएगा तो 240, या नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, देखिए 120 इंटू 2 इज इक्वल टू, इधर कितना होगा, ठीक है 16-1, तो ये होगा 15a, होगा ऐसा। ओके, तो a इज इक्वल टू 120 और इंटू 2 और बाई 15 आ जाएगा, हो गया, कैंसिल आउट करो, 28 8 दूना 16, तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये तो सवाल सॉल्व हो गया कि ऐसा सवाल इस तरीके से बनानी है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट है, एक कार मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक कार है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये दे रखा है कवर्स, बट कवर्स 20 मीटर इन 4th सेकेंड। फर्स्ट में बोला, देखो सॉल्व जब करोगे तो देखो एस क्या है 4th है, तो एस 4th कितना है 20 मीटर है। ओके, 4th सेकेंड में, तो एस 4th का मतलब u प्लस a/2 इंटू 2n, n का वैल्यू 4 -1 इज इक्वल टू 20, तो u प्लस a/2 इंटू 8-1 7 इज इक्वल टू 20, तो u प्लस 7/2 a इज इक्वल टू 20
इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, फिर क्या बोला, 30 मीटर इन 6 सेकेंड, यानी ए सिक्स्थ कितना है, 30 मीटर है। तो u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे 30 होगा, हो गया। तो u प्लस a/2 इंटू ये होगा कितना, 12 माइनस 1 यानी 11 इज इक्वल टू 30। तो u प्लस 11/2 इंटू a इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकेंड हो गए। अब क्या करनी है आगे, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9th सेकेंड, यानी आपको एस नाइन्थ जो है निकालनी है, यानी एस नाइन्थ इज इक्वल टू व्हाट, एस नाइन्थ इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए हिंदी वाले के लिए, एक कार नियत त्वरण से गति करता है लेकिन 4वें सेकेंड में 20 मीटर, 4th सेकेंड में ले लिए 20 मीटर, ठीक है। 30 मीटर की दूरी तय करता है 6वें सेकेंड में, वो भी ले लिए। तो 9वें सेकेंड में तय की गई दूरी निकालें। तो पहले दोनों को इक्वेशन बना लिए। 9th सेकेंड में निकालने के लिए आपको u और a नेसेसरी है। यदि आप u और a फाइंड कर लेते हैं तो 9th सेकेंड में आसानी से आप निकाल सकेंगे। ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि u क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये यहाँ पे मालूम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर दो, यानी u प्लस 7a/2, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 20, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कितना है, u प्लस 7/2a इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड क्या है, u प्लस 11/2a इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकेंड है। माइनस करोगे तो ये 0 बन जाएगा, इसमें माइनस करोगे ये, तो देखिए 7/2a माइनस 11/2a इज इक्वल टू 20 में 30 जा रहा है, 20 में 30 जाएगा यानी -10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 LCM ले लो, 7a माइनस 11a इज इक्वल टू -10, इधर ले जाओ, 2 मल्टीप्लाई हो गया, 7a में -11a जाएगा तो -4a इज इक्वल टू कितना आएगा, -20, माइनस माइनस कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया ऐसा। अब देखो यहां से लगा दो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में क्या आएगा, u प्लस a का वैल्यू रखनी है, तो a होगा 7/2 इंटू a का वैल्यू 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 20 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, u प्लस 35/2 इज इक्वल टू 20। देखिए तो u इज इक्वल टू 20 माइनस 35/2, तो 2 LCM, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 35, तो 40 माइनस 35 5 आएगा, 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया एक्सीलरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे निकालना क्या है, 9th सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस। तो 9th सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस कितना आएगा, तो s 9th u प्लस a/2 इंटू 2n, n का वैल्यू 9 माइनस 1, तो u दे दो, u 2.5 है, ओके, प्लस a/2, a का वैल्यू कितना है, तो 5/2 है, इंटू देखिए क्या आ जाएगा, सो देखो 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 तो 17 होगा ऐसा, ठीक है।
अब देखो यहाँ से ऐसा करो कि 2 LCM ले लो, तो 5 प्लस 70×5 = 85, तो ये होगा 90/2, कैंसिल आउट कर दो, 45 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 45 मीटर आ गया। यानी एसेंथ वाले सवाल इस तरीके से यहाँ पे बनानी है। ओके, अब आगे बढ़ता हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट